हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार तिवारी, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। कल जैसा कि हम आपको बताए थे कुछ बेसिक चीज़ के बारे में, आज हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड में तो केवल बेसिक चीज़ें दिया गया है जिसको आप घर पे बैठकर भी स्टडी कर सकते हैं। उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, उसका रिलेशन के बारे में बताया गया है और धीरे धीरे हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करें। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हम लोग का टॉपिक स्टडी करना है, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा यूनिट है ना। यूनिट के बाद जो हम लोग का टॉपिक आएगा, फर्स्ट यूनिट है। यूनिट में जैसे हम लोग स्टडी यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एफपीएस, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस, उसके बाद एक आएगा एसआईएस, इंटरनेशनल से। इसी में हम लोग पढ़ना है डायमेंशन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायमेंशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे एरर। जो थर्ड टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड। और जो फोर्थ हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इतना चीज हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। इतना चीज हम लोग स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट, है ना। सबसे पहला चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यूनिट के बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अब रही बात फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो किसी भी क्वांटिटी को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग कंपेयर करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मास है, तो मास, हम किसी बॉडी का जो मास है, हम कहते हैं मास कितना है, 4 kg। क्या है? 4 kg। मास कितना है? 4 kg। ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और इससे कंपेयर किए तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है जी? एक सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे इसमें बताया आपको, फर्स्ट एफपीएस, इधर उधर क्रम कर सकते हैं। सेकंड जो हो गया आपका सीजीएस, और जो थर्ड हो गया आपका एमकेएस सिस्टम, और जो फोर्थ हम लोग कह दें एसआई। देखिए क्या होता है एफपीएस। फंडामेंटल जो यूनिट होता है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, और टाइम हो गया। मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। जब हम लोग मास को पाउंड में, लेंथ को फुट में, और टाइम को सेकंड में करेंगे, तो उस सिस्टम को हम लोग एफपीएस कहते हैं। ये हो गया फुट, आपका फुट, पीएम पाउंड हो गया, और इसमें सेकंड हो गया। इस कहने का मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एफपीएस सिस्टम। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अब रही बात सीजीएस, तो सीजीएस ये सेंटीमीटर, ये ग्राम, और ये सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। उसके बाद एमकेएस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम। क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम। और जैसे नहीं होता है कि यहाँ पे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली, लेकिन पूरा हमारे कंट्री का जो एक ही लैंग्वेज है
हिंदी। क्या है? हिंदी। हमारे कंट्री का लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और जैसे पूरे वर्ल्ड का लैंग्वेज ले लिया जाए तो इंग्लिश। उसी तरह से प्रत्येक देश अपना अपना यूनिट दिया, सबको मिलाकर एक एसआई सिस्टम मिला। जैसे हर तरह हम लोग कहते हैं एमकेएस को एसआई में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। अब ये एसआई सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एसआई सिस्टम जो होता है 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा जो होता है डिराइव्ड यूनिट। क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट। और तीसरा जो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है जी? सप्लीमेंट्री यूनिट। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एसआई यूनिट होता है 3 टाइप्स का होता है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेस और फंडामेंटल यूनिट। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल यूनिट सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है। अब इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होता, इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होता। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। अब मीटर से छोटा कुछ नहीं ना होगा, लेकिन स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का अकेला यूनिट क्या हो गया? मीटर। अब मीटर से छोटा कुछ होता नहीं है, तो सबसे छोटे यूनिट को क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, and amount of substance. amount of substance। देखिए लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टाइम क्या क्या होता है? सेकेंड। करंट का एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है, और इसका जो होता है मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। इस 7 होते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज लेते चलिए आप लोग। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। अभी बेसिक चीजें चल रहा है। ठीक, इसके बाद आते हैं डिराइव यूनिट पर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सबसे छोटी हो गया डिराइव, जो किसी दूसरे यूनिट के हेल्प से बना हो। डिराइव्ड यूनिट जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड हो गया, ध्यान दीजिएगा, स्पीड हो गया, स्पीड का हो गया यूनिट मीटर पर सेकंड, जिसमें 2 या 2 से अधिक यूनिट हो। हम लोग कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक यूनिट। अब जैसे मीटर भी है और सेकंड भी है, जो किसके हेल्प से बना हो? फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से बनता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। इसके 2 यूनिट होते हैं, एक रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 ये और 2 ये, 9 को छोड़कर चाहे जितने होगा वो क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट आपका हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है? तो रेडियन में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो 2D होता है, 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशन में होता है, वो प्लेन होता है। और जो 3D होता है, 3 डायमेंशन में होता है, वो क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। क्लियर? तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है, और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है रेडियन होता है। तो
तो आज की जो टॉपिक था हमारा यूनिट का था। कल जो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, वहाँ से डायमेंशन में हम लोग एंट्री करेंगे। किसमें यूनिट करेंगे? डायमेंशन। उसके बाद आपको बताएंगे एरिया। ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।